इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन ये कि जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उस तरह डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। किस तरह का डिसएडवांटेज हो सकता है? एडवांटेजेस के बहुत सारे हैं, जैसे कि जितने भी लोग हैं ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे, हर काम उनका आसान हो जाएगा, उनकी लर्निंग वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरनेट के डेटाबेसेस चीज़ें आसान हो जाएंगे उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा है जैसे उनका छोटा मजदूर तबका है। हाँ। अब बहुत से उनकी जॉब्स वगैरह जाने का है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी या उनके टेक्निकल बंदे हैं वो अपनी उस फील्ड के हैं, तो अगर उसमें एआई आ जाएगा तो थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लेकिन जो टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए एआई बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी तो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे इदारे बनाए हुए हैं उन्होंने, जिस तरह आरफा करीम हो गया, नस्ट है या लम्स है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्यों इस तरह कोई काम नहीं हो रहा? यहाँ पे इसलिए ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा कि पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी उस तरह प्रोग्रेस नहीं कर रही ना। इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गया है, वहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर एक ऑफिस है इंडिया में। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं है। यहाँ पे जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं मतलब छोटे मोटे हैं या उस लेवल के इतने बड़े नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान आगे जाए। पाकिस्तान को पहले मतलब बहुत सी चीज़ों में तरक्की करनी पड़ेगी तब ये जाएगा। अभी पाकिस्तान काफ़ी पीछे है इंडिया से टेक्नोलॉजी का अंदर। और आप इस इनिशिएटिव को किस तरह, ये अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का? फिर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कैसे? क्योंकि अगर हम देखें, बात करें इंडिया में एआई के इकोसिस्टम की, तो उससे तस्वीरें भी तो बहुत सारी, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक उनकी एक्ट्रेस की भी, साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी एक, उसकी भी तस्वीरें कन्वर्ट करके लीक की गई थी। तो ये भी तो सारा कुछ एआई ही कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए ऐसे ड्रॉबैक्स में आ जाती है चीज़। हाँ। लेकिन वो पता लग जाता है बंदे को, वो पिक्चर्स देख के या पता लग जाता है ये एआई पिक्चर है या ओरिजिनल पिक्चर है, बंदे को अंदाजा हो जाता है। लेकिन यार इससे नुकसान तो हो गया ना एक इंसान का। वो तो देखे, ड्रॉबैक तो जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं ड्रॉबैक तो हर चीज़ का होता है। लेकिन फ़ायदा इसका बहुत सारा है, जो वहाँ पे टेक्निकल बंदे हैं फील्ड के, उनके लिए बहुत से काम आसान हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है। चलिए, इंडिया में उत्तर प्रदेश स्टेट है उनकी, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक एआई सिटी लखनऊ को कन्वर्ट करने का कहा है कि लखनऊ को एक एआई सिटी बनाना चाह रहे हैं वो अपना, ताकि एआई इकोसिस्टम जो है उसको प्रमोट कर सकें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यार इंडिया काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, हर लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए, इंडिया को कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे ज़्यादा आगे जा रहा है इस टाइम। कहने को तो लोग कहते हैं कि दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन वही बात है कि वो जो तरक्की कर रहे हैं इन देसी वर्ड्स, वो हमारे से तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। सही है। बाकी जो इनिशिएटिव है जो इंडिया ले रहा है हर लिहाज से, बेशक वो इकोनॉमी के लिहाज से हो, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो एआई सेटअप अपना करने जा रहे हैं, बिल्कुल, हाँ जी। तो अच्छा इनिशिएटिव है। अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, ज़ाहिरी बात है उनके मुल्क के लोगों के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, इकोनॉमी वाइज भी काफ़ी से। लेकिन अगर देखा जाए तो एआई के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत सारी आपकी जॉब्स को, ह्यूमन जॉब्स जो होती हैं उनको ख़त्म करना चाह रहा है, उनको ख़त्म करके ख़ुद एआई उन कामों को करेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे फिर? यार नहीं, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो विदाउट, अच्छा एआई को कमांड कौन दे रहा है? ह्यूमंस ही दे रहे हैं ना। ऐसे ही, हाँ जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ह्यूमन टोटली डिसअपेयर हो जाएंगे या टोटली इस चीज़ से कट ऑफ हो जाएंगे। आप ठीक है, आप एआई को स्टडी करो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप एआई की फील्ड में उसको स्टडी करो, अपने जॉब से रिलेटेड उसको देखो, एआई उससे कैसे काम कर रहा है, तो उस चीज़ पर आप सोचो। और इसके अलावा एआई के बहुत सारे डार्क साइड्स भी हम कह सकते हैं उनको, एआई की डार्क साइड्स भी बहुत हैं। जैसे आपको भी पता है वो ह्यूमन पिक्स को किसी भी तरह बदल सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार सही और गलत देखो, मैं ये समझता हूँ कि बंदे की अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। आप पॉजिटिविटी को अगर अप्रिशिएट करते हो, आप ज़ाहिर बात है पॉजिटिव चीज़ों को करोगे। अगर नेगेटिविटी को आप अप्रिशिएट करते हो तो ऑब्वियसली आपका दिमाग भी नेगेटिव चीज़ों को परस्यू करने की तरफ जाएगा। ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए और उसको ये सोचना चाहिए कि यार कलेक्टिवली एक मुल्क की और एक कौम की जो है इसमें तरक्की का बायस बनेगा ये। तो आपके ख्याल में ये इंडिया का अच्छा इनिशिएटिव है फिर? मेरे ख्याल से अच्छा इनिशिएटिव है। और पाकिस्तान क्यों इस तरह कुछ नहीं कर रहा? यार पाकिस्तान में और बड़े मसले हैं जो इससे पहले सॉल्व होने चाहिए। जी, ऐसा किस तरह के मसले? यार सबसे बड़ा जो मसला है, जो गवर्नमेंट भी कहती है और हमारे लोगों का भी मसला है, जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, रोटी और ये ये चीज़ें पहले सॉल्व होंगी तो फिर बंदा कहता है कि चलो। लेकिन मैं द अदर साइड मैं यही कहूँगा कि यार बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग, अगर कर रहे हो किसी भी फील्ड में, अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको ये होना चाहिए यार, आप आगे बढ़ने की बंदे के अंदर होनी चाहिए और उसको होना चाहिए कि यार मैं डिफरेंट चीज़ों को पढ़ूँ। अगर एआई ठीक है, अगर आ रहा है इस फील्ड में, एआई इतना ऊपर जा रहा है, तो आप डेफिनेटली अपनी फील्ड के साथ साथ उसको भी थोड़ा बहुत स्टडी करो, आप उसको जानने की कोशिश करो। ये बताएं कि इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें उन्होंने लखनऊ को एआई सिटी बनाने का फ़ैसला किया है, जिससे वो उनका जो एआई इकोसिस्टम है उसको वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इसको आप किस तरह का फ़ैसला देखते हैं? किस तरह का फ़ैसला आपकी नज़र में है?
देख लें आजकल के बदलते दौर के लिहाज से ये काफ़ी एक बिग इनिशिएटिव है और उनकी तो हर इस तरह का काम ही मतलब जैसे उनका वो स्पेस मिशन था तो वो कोशिश करते हैं आगे निकलने की, काफ़ी अच्छा स्टेप है। और लखनऊ के सिटी में ये होना, लखनऊ सिटी बेसिकली ज़्यादा नवाबों की रियासत थी और उसको एकदम से उसका जॉनर ही पलट देना और वो एआई करना काफ़ी बड़ा है ये। और हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की अपने चीज़ें अपग्रेड वगैरह करें क्योंकि नया दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। बिल्कुल। हम इसके अंदर खुद एडवांसमेंट करें, अपनी यूथ को इसके अंदर लेके आएँ, उनको सिखाएं कि हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू मैनेज इट, तो हमारा ये फ़ायदा है। अब हमें उसके बारे में बात कर लेंगे पर उन्होंने तो कर लिया ना, तो वो आगे निकल गए। लेकिन यार अगर हम, आपने जिस तरह कहा कि हमें चाहिए अपनी यूथ को सिखाएं, तो हमारी यूथ के लिए यहाँ पर आरफा करीम एक सेंटर है प्रॉपर, उसके अलावा नस्ट है, बहुत अच्छा इदारा है, लम्स है, तो आपके ख्याल में कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा? सर आप देख लें कि एवरेज या अबव एवरेज बच्चा भी नस्ट या लम्स में नहीं जा सकता। नस्ट और लम्स के लिए बहुत हाई फाई जो है ना वो टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, उसके लिए उसकी पूरी तैयारी, सेट वगैरह है, NTS है, वो सब कुछ देना पड़ता है, तो हर किसी की पहुंच में नहीं है। पर यार ये इसी तरह इंडिया में IIT जो है उनका, वो भी तो इसी तरह बहुत ज़्यादा टेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंट स्टूडेंट्स जो हैं वही जा सकते हैं सिर्फ। बेसिकली जब मैंने कहा है कि हमें अपनी यूथ को नॉलेज देना चाहिए, मेरा ये मतलब है कि हम इस तरह के लोकल प्रोग्राम्स लॉन्च करें जो कि इन इंस्टीट्यूट से बाहर भी हों, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि मतलब हर बंदा नहीं जा सकता। ऐसा ही है। और आरफा करीम टावर एक चीज़ बचती है और पूरा पाकिस्तान है, तो पूरा पाकिस्तान भी नहीं जा सकता आरफा करीम टावर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि हमें इस चीज़ को लोकली प्रमोट करना पड़ेगा, अलग से इंस्टीट्यूट्स बनाने पड़ेंगे ताकि अवेयरनेस है आवाम को कि AI क्या है। हमें बस ChatGPT वाला लग गया, बस 2-4 उसमें असाइनमेंट कॉपी कर लिए, वो बस यहाँ तक हमारी वो हो जाता है, लेकिन बहुत आगे है फील्ड। लेकिन यार अगर हम AI की ही बात करें तो उसके अंदर नुकसानात भी तो बहुत सारे हैं, जिस तरह तस्वीरें एडिट हो सकती हैं, आपके किसी भी इंसान की तस्वीरें कुछ बन सकती हैं, और उसके अलावा ह्यूमन जो जॉब्स हैं वो भी बहुत सारी ख़त्म होने का ख़तरा है, तो ये भी तो उसके ड्रॉबैक्स भी तो देखें ना हम। देखें अभी AI जिस स्टेज पर है, नो डाउट वो बहुत एफिशिएंट है, पर उसके अंदर अभी भी ग्लिचेस हैं, मतलब अभी भी उसने उस तरह से जॉब रिप्लेस नहीं की, जो कर रहे हैं काम वो कर रहे हैं। लेकिन जब AI आई है तो आपको शायद पता हो जो इलॉन मस्क है, जी। जो उसका वो ट्विटर का ओनर है, बेसिकली उसने भी कहा था कि AI इज़ फार मोर डेंजरस देन यू थिंक। तो ये तो चीज़ें साथ साथ हैं ना, तो इसके लिए भी फिर हमें ज़ाहिर सी बात है कि जो प्रोग्रामिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसको ऐसे ही है, हाँ। कहते हैं ना कैंडे जो रखना वास्ते, हाँ तो ये तो करना पड़ेगा। लेकिन साथ होती है चीज़ें, बेशक AI बहुत आगे की चीज़ है, एडवांस चीज़ है, और कहते हैं कि वो हावी भी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि एक नई चीज़ है, इससे फ़ायदा हो रहा है, हम इसको यूज़ करके हम अपनी कई चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, तो वी शुड गो फॉर इट। इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है उनकी स्टेट एक, उन्होंने उसमें लखनऊ को AI सिटी कन्वर्ट करने का, AI सिटी बनाने का सोचा है, और ताकि इससे उनके ख्याल में AI इकोसिस्टम जो है वो भी प्रमोट होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा ही उनको डेवलप करने के लिए बहुत से अच्छे स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। जैसे कि आप ये बात करें उत्तर प्रदेश में, ऐसी IT सेक्टर में भी उनका बहुत ऊपर चला गया। ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान में ये सिस्टम आ जाए तो पाकिस्तान IT सेक्टर में भी बहुत तरक्की कर सकता है, क्योंकि आप देख लें यूनिवर्सिटीज़ में भी समझा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कुछ भी नहीं है कुछ भी। यार। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं जो IT को सपोर्ट कर रही हैं, जिस तरह आप देखें अगर कि आरफा करीम हो गई, इसी तरह आप और देख लें नस्ट हो गई, नमल हो गई, लम्स हो गई। ये यूनिवर्सिटीज़ तो कर रही हैं सपोर्ट, लेकिन आगे जॉब्स ही नहीं होंगी गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट आगे जाके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड कर सकेगी तो क्या फ़ायदा इन यूनिवर्सिटीज़ का काम करने का। तो आपके ख्याल में इंडिया प्रोवाइड कर रहा है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर? जी बहुत, इसीलिए तो आपने उनकी एग्जांपल दी है। लेकिन यार AI के अगर देखा जाए, अगर हम AI की ही बात करें तो उसके अंदर नुकसान भी तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको पता है तस्वीरें वगैरह एडिट हो जाती हैं उस पर और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उस तरह उसको किस तरह यूज़ करना चाहता है। अगर आप अच्छे काम के लिए, जैसे ChatGPT आ गया है, अब हमने असाइनमेंट वगैरह करनी हो तो हम अक्सर उसका हेल्प ले लेते हैं, तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसको किस तरह यूज़ करना चाहता है। और इसके अलावा आपके ख्याल में AI क्या ह्यूमन जॉब्स जो हैं उनको नहीं ख़त्म कर देगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर वो अच्छी बात है या बुरी बात है? देखें कुछ नुकसान तो हो गए, अगर कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आगे करना। लेकिन ये फिर इस सब के बावजूद आप किस तरह का इनिशिएटिव देखते हैं, ये इसको इंडिया का किस तरह का इनिशिएटिव जो कहेंगे? भी हो ना, AI का फ़ायदा तो है, अगर थोड़े से अगर नुकसानात हैं तो उसके देखें आप, फ़ायदे भी बहुत हैं।
यही अगर काम हम 10 साल पहले कर लेते हैं हाँ तो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसा ही है। लेकिन कोई अब तो एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। पाकिस्तान में मुझे लगता है कोरोना के बाद ही आया है सब कुछ। हाँ ऐसा ही हुआ है तकरीबन, कह हाँ सकते हैं। AI ये CS में भी देखें 1500 बच्चे का एडमिशन हो गया UMT में। हाँ AI में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ऐसा परवान चढ़े तो सब कुछ ही हो सकता है। हो सकता है।